ऐसा कोर्स आपने ज़िंदगी में ना कभी देखा होगा, ना कभी जॉइन किया होगा और ना ही कभी सोचा होगा कि ऐसा कोर्स कभी आएगा। ए टू ज़ी इसमें यूट्यूब का सारा कुछ सिर्फ नहीं है, याद रखो मेरा अल्फाज़, सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, इसमें है यूट्यूब के साथ-साथ फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, स्नैपचैट का भी है और साथ में जो ट्विटर है, इसका भी है। मतलब जहाँ से आपको पैसे कमाने की जो ज़राए हो सकती है, सारा का सारा इस कोर्स में शामिल है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से, ठीक है? ये है कि यूट्यूब क्या है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप यूट्यूब को नहीं समझेंगे, तो आप बाकी चीज़ों को समझना बिल्कुल भूल ही जाओ। जब तक आपको ये समझ नहीं आए कि यूट्यूब क्या है, इसके अलावा आप भूल जाओ कि यूट्यूब पर आपकी सक्सेस की परसेंटेज कितनी होगी। आपकी सक्सेस की जो परसेंटेज है, वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि आपने यूट्यूब को कितना समझा है। साथ-साथ ये है कि यूट्यूब पे जो टॉप निशेज़ है, निशेज़ का मतलब वो टॉपिक्स, वही टॉपिक कौन-कौन से जिसको लोग बहुत ज़्यादा जो है ना पज़ीराई देते हैं या लोग कितना ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। सेकंड बात ये आती है कि आपने जो है ना उनमें नीश कौन-सा चूज़ करना है। और जो थर्ड बात, वर्ल्ड वाइडली जिस तरह यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म है, आजकल दुनिया को कहते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेट ने पूरी दुनिया बहुत क्लोज़ कर दी है। आप पूरी दुनिया को विद इन सेकंड्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ चाहो। तो इसलिए ये जो है ना ISCPM की जो निशेज़ है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वर्ल्ड वाइड जो आपके व्यूअर्स है उसको आप अट्रैक्ट कर सको। तो इसके लिए ISCPM जो निशेज़ है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, निशेज़ जानने के बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल यूट्यूब की भी समझ आ गई, उसके बाद निशेज़ की भी समझ आ गई कि कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, साथ-साथ आपको ये भी समझ आ गई कि ISCPM निशेज़ ये क्या है। उसके साथ-साथ फिर तीसरी जो हमारी टॉपिक होगी वो ये होगी कि एसईओ हम करें तो कैसे करें, और सबसे इफेक्टिव एसईओ कौन सी होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो पाकिस्तान में जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है वो बाकी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो बाहर यूरोप ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर जो कोर्सेज पढ़ाई जाती है उनके स्टैंडर्ड के पाकिस्तानी नहीं है। तो मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसईओ हम अगर करेंगे तो कौन सी ऐसी एसईओ होगी जो वर्ल्ड वाइड रैंक करे। साथ-साथ जो गूगल क्लाउड विजन है, जिसको गूगल की आंख भी कही जाती है, द आई ऑफ गूगल, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नॉलेज, या हम जो वर्क कर रहे हैं उसके हवाले से। साथ-साथ एफिलिएट मार्केटिंग हम यूट्यूब के हवाले से कैसे कर सकते हैं। आप यकीन मानो हैरान रह जाएंगे कि बाकी दुनिया के लोग अप टू $27,000 मंथली बना रहे विदाउट मोनेटाइजेशन। यूट्यूब के पैसों को भूल जाओ। आपने अगर एफिलिएट मार्केटिंग पर काम शुरू की ना, तो आपकी सोच है कि आप जो है ना कितने पैसे आप कमा सकते हो। अच्छा, साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो आपके चैनल के लिए या आपकी जो मार्केटिंग के लिए वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट वर्ड्स, ये आपके चैनल के लिए या आपकी जो मार्केटिंग है उसके लिए बैकबोन जो है, हम रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ये इसी का किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, साथ साथ हम स्केलिंग एंड आउटसोर्सिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ना आइडिया ज़्यादा है और हमारे पास वो सब करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर हम आउटसोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब पे एट अ टाइम हम 5-6 चैनल विद ISCPM निशेज़ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। साथ में ये हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल एक मेरी तरह बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, तो वो यूट्यूब पर अगर काम शुरू करना चाहता है तो उनको क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, और अगर उनके पास कंटेंट है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो कहाँ से उसको जो है ना ला सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हम ये करेंगे कि नेक्स्ट विद इन फ्यू क्लासेस हम यूट्यूब शॉर्ट्स, जो कि इन्होंने दुनिया में, मतलब आप इसको इनकलाबी समझो कि एक जो ऑनलाइन जो फील्ड है उसी में एक इनकलाब बरपा लाया है शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। इस पर कंप्लीट कोर्स होगा आपके लिए, और शॉर्ट्स की एसईओ जो कोई नहीं कर सकता वो आप लोगों को फ्री इसमें मिलेगा कि शॉर्ट्स की एसईओ कैसे की जाती है। और साथ में ISCPM निशेज़ जो शॉर्ट्स की है वो कौन सी है, गूगल क्लाउड विजन हम शॉर्ट्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट्स के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, और साथ में सोशल मीडिया बूस्ट या सोशल मीडिया यूज फॉर शॉर्ट्स हम कैसे करेंगे, और साथ में वायरल होने की जो टेक्निक्स है, ये सारे के सारे हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे। ये तकरीबन 1 हफ्ते का कोर्स होगा कंप्लीट। और साथ में हम जाएंगे फेसबुक की तरफ भी जाएंगे,
जो स्नैपचैट है उसकी तरफ भी जाएंगे, जो मैसेंजर है उसकी तरफ भी जाएंगे, और साथ में इंस्टाग्राम की तरफ, और लेटेस्ट ट्विटर की तरफ भी जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम यूट्यूब से शुरू करेंगे। क्या आपको पता है कि ये जानना क्यों ज़रूरी है कि यूट्यूब क्या है और यूट्यूब कैसे काम करता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी क्या है, यूट्यूब की पॉलिसी क्या है, और टारगेट यूट्यूब का क्या है? आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी है कि क्योंकि ये जानना, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को सक्सेस आएगी इतनी आसानी से। क्योंकि रशियन का कहावत है कि जब आप खुद को और अपने दुश्मन को या अपने अपोनेंट को अच्छे से समझोगे तो आप किसी भी जंग में हारोगे नहीं। तो यही आपका यूट्यूब के साथ ऐसा समझो कि आप लोग जो काम कर रहे हो या फिर हम जो मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा ऐसा ही है जैसे यूट्यूब हमारा दुश्मन हो या अपोनेंट हो, और हम उसी को हराने या शिकस्त देने या उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा वही है कि हम उसको जितना समझेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले यूट्यूब को हम जानेंगे, उसके बाद यूट्यूब काम कैसे कर रहा है ये हम जानेंगे, और साथ में एल्गोरिथम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एल्गोरिथम को नहीं समझेंगे कि यूट्यूब काम कैसे कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आपकी सक्सेस भूल जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, जब तक आप ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप जब तक अपने अपोनेंट बंदे को समझेंगे नहीं तब तक आप कामयाबी भूल जाओ। और दूसरी बात, जब आप अपने अपोनेंट को जानेंगे तो आपकी नाकामी की या गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी, क्योंकि आप एक बार अपने अपोनेंट को जानोगे तो आपको मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। और जो थर्ड बात है वो क्या है कि आपका वर्क, आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। जब आप काम करोगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और साथ में आप जो काम करेंगे वो आपके लिए एक जो है ना लुत्फ अंदोज चीज़ होगी, उससे आप बोर नहीं होंगे। मैं पिछले हफ्ते एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा था, वो कह रहा था कि मैंने जो चैनल बनाया था, मेरे ख्याल में आप लोगों की नज़रों से भी वीडियो गुजरी होगी। एक था सराई की ज़ुबान का बंदा था, उन्होंने प्रैंक के हवाले से कुछ वो बनाई थी वीडियो। तो ये है कि उनका वो चैनल वो जो है ना डिमोनेटाइज या फिर जो है ना उड़ चुका था। तो ये है कि अब देखो वो जो है ना बिल्कुल डिसर्टेड हो चुका था। तो ये है कि आप जितना जो है ना यूट्यूब को समझोगे तो इसी हवाले से आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप जो है ना इससे बोर नहीं होंगे, और साथ में ये है कि काम करने में आपको मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, यूट्यूब को जितना डेप्थ में ये चीज़ें आप समझोगे तो यूट्यूब को डेप्थ में जानने की आपके पास वो आएगी अपॉर्चुनिटी कि यूट्यूब को जो है ना आप डेप्थ से जानोगे। अच्छा, साथ में ये होगा कि आपके लिए दूसरी भी बहुत सारी जो रास्ते वो ओपन होगी। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि आप अगर एक ही प्लेटफॉर्म को सही जानने की कोशिश करोगे तो ये होगा कि आपके पास हर प्लेटफॉर्म जानने की क्लू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूट्यूब को जान लिया तो आपको फेसबुक के डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेसबुक ऑलरेडी वो जरा आपने जान लिया। आपके पास इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी वो सामने आ जाएगी, आपके पास हर प्लेटफॉर्म की, हत्ता के ट्विटर का मैं परसों देख रहा था, यूट्यूब से ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना ट्विटर से जनरेट होगी। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये मैंने जब यूट्यूब की खोज लगाई तब मुझे ये समझ आई कि अच्छा, ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफिक हमें मिल सकती है। अच्छा, तो भाई व्हाट इज़ यूट्यूब? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ नहीं है। और प्लेटफॉर्म का मतलब आप लोग बेहतर जानते हैं। स्कूल जो हो गया, स्कूल एक जो है ना प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म है चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल दराज की मिसाल लें तो दराज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बाय एंड सेल का काम होता है। इसी तरह का फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इंटरेक्शन के साथ साथ बिजनेस भी होती है। यही एक चीज़ है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि यूट्यूब है क्या। अच्छा, यूट्यूब को 2005 में फरवरी में 15 फरवरी को ये 3 बंदे थे, दोस्त थे, और ये पेपाल के एम्प्लॉय थे जिन्होंने उसको जो है ना इंट्रोड्यूस कराया, बनाया, ठीक है।
तो ये पेपाल के एम्प्लॉय थे 3, उन्होंने ये जो नाम आपको स्टीव चैन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम, इन्होंने ही जो है ना बनाया, मुतारिफ करवाया। और इसको 2008 में फिर गूगल ने इसको खरीद लिया। तो ये थी जो यूट्यूब की शॉर्ट इंट्रो हो गई। अच्छा, अब यूट्यूब काम कैसे करता है? सबसे ज़रूरी जो बात है वो यही है कि यूट्यूब काम कैसे करता है। अच्छा, यूट्यूब के जो मेन कंपोनेंट है वो 3 है। आप सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म है इसको समझो कि इनमें जो सारा का सारा, जिन्होंने ये पूरी दुनिया को, अब बिलियंस ऑफ यूजर है यूट्यूब के, ये जो है ये जो है ना कौन से मेजर जो पार्ट्स है उन पर जो है ना ये मुनहसर है। मतलब कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट से 3 पिलर है जिसके अलावा यूट्यूब कुछ नहीं है। और यूट्यूब ये जो हमें पैसे दे रहा है ये अपने पॉकेट से दे रहा है, किधर से दे रहा है? एक बात याद रखो, यूट्यूब आपको अपने जेब से कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। यूट्यूब के जो कंपोनेंट्स है वो 3 कंपोनेंट्स है, 3। और 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं आप जरा बता सकते हैं? यहाँ पर जो है ना लिखा गया अभी है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर यह है कि जो है ना यूट्यूब के जो 3 कंपोनेंट्स है वो एक है एडवर्टाइजर, जो फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड नंबर आता है वो क्रिएटर, थर्ड नंबर पर आता है व्यूअर, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजर कौन सा बंदा है? एडवर्टाइजर वो बंदा है जिससे यूट्यूब खुद भी पैसे कमा रहा है और हमें भी दे रहा है। अब ये कैसे कर रहा है? अब ये समझने की कोशिश आप करें, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है। अगर आपने ये समझा तो आपको हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करने की वो क्लू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजर कौन है? एडवर्टाइजर वो बंदा है जिसकी कोई शॉप, कोई बिजनेस, कोई कारोबार कुछ जो है ना चल रहा है, और वो अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए एक हद तक, एक ऊंचाई तक लेकर जाने की सोच जो है ना रखता है। अच्छा, अब उन्होंने उसकी एक एड्स बना ली, या खुद बना ली या किसी प्रोफेशनल बंदे से बनवा ली, और उन्होंने उसको बूस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह हम अगर किसी हाईवे, मोटरवे, जीटी रूट से आप जाते हो ना एक से किसी दूसरे, तो वहाँ पर वो जो बड़े बड़े बैनर आपको नजर आते हैं, तो ये इस सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर पेशावर का एग्जांपल ले ले या इस्लामाबाद का, लाहौर का, तो लाहौर में बहुत ज़्यादा आपको ठेकेदार नज़र आएंगे जो कि मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स के जो है ना उन्होंने ठेके ले रखे होंगे। तो आप जो भी पोस्टर फोन से लगवाना चाहे, फॉर एग्जांपल पेप्सी का हो गया, डीव का हो गया, या फिर किसी गाड़ी का, या किसी जो है ना रियल इस्टेट कंपनी, तो ये क्या करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर उसका जो एडवर्टाइजिंग वाली वो बैनर होती है वो लगा लेते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना 10 दिन लगवानी है तो 10 दिन के लिए उनके पैसे अलग से होंगे, अगर लगवानी है महीने के लिए तो महीने के लिए पैसे अलग से होंगे, अगर लगवानी है पूरे साल के लिए तो फिर अलग से पैसे होंगे। यही बात यूट्यूब में भी उठाई है, यही वो चीज़ है जिसको यूट्यूब ने भी उठाई है, और यही वो चीज़ें हैं जिनसे यूट्यूब खुद भी कमा रहा है और हमें भी दे रहा है। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो है वो क्रिएटर। ये क्रिएटर कौन है? ये क्रिएटर हम जैसे लोग हैं जो कि क्या बनाते हैं, जो कि बनाते हैं न्यू मेंबर को एक्सेप्ट करें। सेफ भाई काइंडली न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट करें, कुछ वो पार्टिसिपेंट्स आने लग गया। अच्छा, ये जो क्रिएटर है ये वो बंदे जो कि इसको हम बोलते हैं यूट्यूब के पार्टनरशिप को भी हम बोलते हैं। हम जो चैनल बनाते हैं उस पर क्या डालते हैं, हम कंटेंट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो हम हो गए क्या, वो क्रिएटर हम हो गए, ठीक है। व्यूअर कौन सा बंदा हो गया? व्यूअर वो बंदा हो गया जिसका ना कोई सी जो है ना एडवर्टाइजर के साथ कोई लिंक है, ना वो क्रिएटर के साथ कोई लिंक है, और खुद आ गया भाई मजे लेने यूट्यूब पर एक ही चीज सर्च की, दूसरी सर्च की, तीसरी सर्च की, और खुद को जो है ना इंटरटेन करने के पर्पस से आया। तो ये हो गया व्यूअर। यही वो 3 कंपोनेंट से बेसिक जिस पर यूट्यूब काम कर रहा है। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। जी हम एक बिल्कुल क्रिएटर बन मंसूर, बिल्कुल ठीक है, यही है। अच्छा, अभी जो है, अच्छा एडवर्टाइजर की तो आपको समझ आ गई, क्रिएटर का भी समझ आ गया। जिस तरह चैनल हम वो बनाते, चैनल बनाते और फिर उस पर वीडियो अपलोड करते, यही वो चीज़ है। व्यूअर कौन सा हो गया, जो सिर्फ वीडियोस को देखता है। तो यही तीनों कंपोनेंट्स है यूट्यूब के। अच्छा, क्या आपको वाकई लगता है कि यूट्यूब को आपकी फिक्र है? आप मुझे मैसेज पर जवाब दें। यूट्यूब डोंट केयर अबाउट यू, ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? ये गलत है। अच्छा, कोई फिक्र नहीं मंसूर,
अच्छा, इससे कोई लगता है मोबाइल पर। अच्छा, इट ओनली केयर द अमाउंट। अच्छा, वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, यूट्यूब को आपके बारे में कोई ख्याल नहीं है, क्यों? ये एक जो है ना तल्ख़ हकीकत है जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि यूट्यूब आपसे, आपके जेब से उनको पैसे नहीं जा रहे। ज़ाहिर-सी बात है, जिसके जेब से पैसे आएँगे, ये उसी का ज़्यादा ख़्याल करेगा, तो हमारा कोई ख़्याल उसको नहीं होगा। तो यूट्यूब को जो है ना पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यूट्यूब को पैसे आ रहे हैं एडवर्टाइज़र से। तो ये आप लोग भूल जाओ कि यूट्यूब तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, जो सोच रहा है वो किसके बारे में सोच रहा है? वो एडवर्टाइज़र के बारे में सोच रहा है। अच्छा, एडवर्टाइज़र के बारे में सोच रहा है। तो अब एडवर्टाइज़र की जो पॉलिसी है उनको आप लोगों ने समझना होगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चलते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, हम चलते हैं google.com में। सिर्फ़ आप लोगों को कुछ जो हकीकतें हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो है ना समझ में आए। एड्स ऑन यूट्यूब। मैं सिर्फ आपको बता दूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना यूट्यूब जो है ना काम कैसे कर रहा है। गूगल, मैं सिर्फ आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है ना, आप लोग जो गलती कर रहे हो वो जो है ना कहीं पर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, ये है। अच्छा, आगे अब चलते हम। यूट्यूब ने कुछ वादे रखे गए, जो है ना रखे हुए और किए हुए, जो है ना किसके साथ? एडवर्टाइज़र के साथ। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि यूट्यूब पर एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, तब तक आपको पैसे कमाने के लिए वो जो है ना समझ नहीं आएगी, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब जो है ना आप लोग ज़रा एक चीज़ की तरफ आए कि यूट्यूब ने जो एडवर्टाइज़र है उनके साथ कौन सा वादा किया हुआ है। आप ज़रा यहाँ तक पढ़ लें। ये नज़र आ रहा है आपको? You only pay when someone chooses to watch at least 30 seconds. Views the entire ads are engaged with your ad like clicking on. ये ज़रा देख लो, आप दोबारा ज़रा देख लो कि ये जो ना क्या लिखा हुआ है। You only pay when someone chooses to watch at least 30 seconds. तो आप ज़रा इस बात को समझो कि YouTube जो है उनको तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं है। जो ख्याल है वो सारा का सारा किसके साथ है? जो एडवर्टाइज़र है उनके साथ है। ठीक हो गया। अब ज़रा आते हैं जो हमारा काम है उसकी तरफ। मतलब ये है कि आप लोग जो है ना इसको जो समझना वो ये है कि YouTube ने सारे वादे जो किए वो जो एडवर्टाइज़र है उसके साथ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा जो चैनल है उसी पर अगर ये स्किपेबल एड्स आ रहे हैं और 5 सेकंड के बाद जो हम जैसे लोग हैं जो एड से तंग आकर स्किप कर देते हैं, तो वो 5 सेकंड काउंट हो जाती है। अब ये उन्होंने जो वादा किया वो 30 सेकंड का किया हुआ है। अब 30 सेकंड का उन्होंने वादा किया हुआ है और आपके वीडियो पर जो है ना वो देख गई 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के बाद ये स्किप हो गई। तो अब आप मुझे बताएं कि एक एड की फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने $1 रखी है, फॉर एग्जांपल अगर $1 पर व्यू उन्होंने प्राइस रखी है, तो ये जब 6 बंदे आएंगे आपके चैनल पर, 6 डिफरेंट वीडियो या सेम वीडियो देखेंगे और 5 सेकंड बाद उसको स्किप करेंगे, तो 5 6 30। तो ये जो 6 बंदे आएंगे वो देखेंगे, तब भी आपको एक ही जो वो है ना एड उसके पैसे में जो एक जो पर एड उन्होंने रखी हुई है वही आपको मिलेंगे। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो एड किस अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना फिक्र है या नहीं है। अच्छा, हाउ यूट्यूब वर्क। अब यूट्यूब जो है ना काम कैसे करता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने इलाकों में शॉपकीपर या फिर समझो कि वो प्रॉपर्टी डीलर या कोई सर्विस सेलर या कोई जो है ना कार बार्गेनिंग वाला बंदा, ये तो आप लोगों के इलाके में जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलर ये करता है कि उनके पास एक बंदा आता है कि मेरे पास बंगला है
या प्लॉट है या कोई ज़मीन है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, पर जो कैनाल है ये मैंने जो है ना इतनी डिमांड करनी है और आखिर में मैं इतने तक दूंगा, आप सेल करा दें, यही होता है ना। और उसके बाद कोई दूसरा बंदा आ जाता है कि भाई मुझे ज़मीन चाहिए, तो वो उसको लेकर जाता है किसकी तरफ, वही ज़मीन की तरफ जहाँ से जो दूसरे बंदे ने उनको कहा है कि मेरी ये ज़मीन सेल करा दे। तो वो क्या करता है, वो उन दोनों के दरमियान वो जो डील है वो कराता है, ठीक है, डील कराता है। डील कराने के बाद जो है ना क्या करता है, वो जो अपनी कमीशन है वो ले लेता है। ऐसा होता है ना, सेलर सी भी ले लेता है और बायर सी भी ले लेता है। ज़मीन वाला जो है, ज़मीन बेचने वाला, उनसे भी वो कमीशन ले लेता है 1%, 2%, 3%, और साथ में जो खरीदने वाला होता है वो से भी जो है ना वो कमीशन ले लेता है। शॉपकीपर भी ऐसा ही करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है, मैं जो शॉपकीपर्स है मैं उनके पास अपना प्रोडक्ट लेकर आता हूँ कि भाई ये सेल कर दो। फॉर एग्जांपल एक पैकेट 100 की है, मैं उसको 90 का दे देता हूँ कि भाई ये 90 का सेल करा दे, इनमें 10 जो रुपीज़ है ये तुम्हारे हो गए। अब ये अपनी कमीशन के थ्रू मेरे ये प्रोडक्ट सेल कराएगा। अब शॉपकीपर क्या हो गया, शॉपकीपर वो मेरा प्रोडक्ट सेल करता है किसको, जो उनके पास ग्राहक आते हैं, यही होता है ना। अच्छा, किस किस को समझ आया यहाँ तक? सर क्या सीन है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब जो है ना देखो, मेरे ख्याल में सबको स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा ठीक हो गया, अच्छा वेरी गुड। अब देखो समझो इसको, YouTube जो है, YouTube भी सेम तरह की स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई हुई है। ये इसके पास एडवर्टाइजर आता है कि भाई ये मेरा एड है, आप इसको फॉर एग्जांपल 1000 लोगों तक अगर पहुंचाओगे तो मैं, अगर 1000 लोग इसको देखेंगे तो मैं आपको $1 दूंगा, ठीक हो गया। अब हमारे जैसे लोग जो होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, वो क्या कर देते हैं, वो तो YouTube पर गाने वगैरह कुछ भी सर्च कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं। तो ये जो है ना, हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं YouTube हमारे सामने वो एड ला कर दे देता है। अब एड ला कर दे देता है तो फिर जो है ना क्या होता है, हम एड देखते हैं, वो एडवर्टाइजर की डिमांड पूरी होती है, हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। अब आप जैसे बंदे जो क्रिएटर है, जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अच्छा काम करते हैं, वो क्या होता है, वो ये करते कि वो खूबसूरत कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों की दुकान पर, ये आप लोगों का चैनल ऐसा ज्यूम कर लो जो कि क्या है, एक शॉप है जहां पर आप लोगों ने मुख्तलिफ जो है ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाए गए, एक वीडियो जो है ना एक टॉपिक पर, दूसरी टॉपिक पर, या पबजी चैनल कोई भी ले लो, आप लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड की हुई है। तो ये आप लोगों का हो गया दुकान। अब YouTube आपके पास लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, एडवर्टाइजर की जो डिमांड है वो लेकर आ रहा है, एडवर्टाइजर की जो प्रोडक्ट है वो लेकर आ रहा है, वो एड्स लेकर आ रहे हैं, और साथ में जो है ना वो क्या लेकर आ रहा है, उसके पास व्यूअर्स की भी बहुत ज्यादा मार्केट है। जो व्यूअर है, जो मेरी तरह बंदे जिसको YouTube की कुछ समझ नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं, तो ये उनके पास बहुत ज्यादा मार्केट है। अब ये तुम्हारी दुकान पर क्या कर रहे हैं, बाय एंड सेल वाला कारोबार कर रहा है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, तुम्हें भी दे रहा है और साथ में वो जो है ना खुद भी खा रहा है। खुद खाने का क्या मतलब, उन्होंने 45% कमीशन बहुत हेवी लेता है, 45% खुद रखता है, 55% आपको दे देता है। ये किसके पैसों से, एडवर्टाइजर के पैसों से, एडवर्टाइजर के पैसों से ये जो है ना ये रख रहा है। अब यहां तक समझ आई, यहां तक समझ आई, ठीक हो गया। ये आप जो कितना कमा रहे हो ये जो है ना RPM में ही नजर आएगा, ठीक है। इफ्तिखार भाई गूगल से कॉपी किया हुआ है मेरे ख्याल में, या क्या हुआ, चले जी गुड हो गया, कुछ भी है मतलब समझ तो है। अच्छा, ये RPM जो है ये तुम्हारी रेवेन्यू, ये तुम्हारे चैनल को ये डिसाइड करेगा कि 1000 व्यूज पर आपके चैनल पे जो कंटेंट है वो, उस पर जो एड चल रही है, उसी को जो है ना उसी से आप कितना कमा रहे हो। हमेशा याद रखो, YouTube के जेब में जा रहे 1000 रुपए या 100 रुपए, चलो गिन लो, 100 रुपए YouTube के जेब में जा रहे, उनसे 55 रुपए आपके जेब में आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी जो है ना ऐसा देखा है कि आप लोग फॉर एग्जांपल 15,000 मंथली कमा रहे हो और आपने एक मुलाजिम रखा हुआ है या आपने कोई इंटर्नी रखा हुआ है और आप उसको जो है ना 50,000 मंथली दे रहे हो, कभी हुआ है ऐसा? आप लोग मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा गुड हो गया, नहीं। तो भाई यही वो चीज़ है कि YouTube जो है, YouTube अपने जेब से कोई पैसा नहीं दे रहा,
ये दे रहा है जो एडवर्टाइजर उसको पे कर रहा है, उनसे 55% दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई यहाँ पर 45 जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। इसका ये मतलब कि अगर उनके मतलब 1000 बार जो ऐड देखना है ना, वो फिलहाल कम पड़ा हुआ है। अगर ये 1000 बार जो है ना यहाँ पर ऐड आ जाती है और देख लेते लोग, तो फिर यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो 152 हो जाएगी। ठीक हो गया, 152। ये मैथमेटिक्स को समझो, ठीक है, ये कैलकुलेशन को समझो। अच्छा, अगर हजार देखो यहाँ पे पर जो 45 है वो क्यों आया हुआ है? क्योंकि 1000 व्यूज, 1000 बार जो ऐड है वो फिलहाल नहीं देखा गया, ऐसा ही है ना। तो 1000 ऐड फिलहाल नहीं देखा गया, इसलिए जो है, इसलिए यहाँ पर 45 आया हुआ। समझ आई ये बात समझ आई? आदिल कह रहा है ये समझ नहीं आई। अच्छा आदिल, बात यह है कि YouTube आपके चैनल से, आपके कंटेंट पर जो एड्स आते हैं उनसे जो पैसे कमा रहा होता है, वो यहाँ प्लेबैक बेस CPM जो है यहाँ पर आती है, यहाँ पर शो होती है। और YouTube आपको 1000 व्यूज पर 1000 बार अगर ऐड देखी जाती है तो उसी से वो कितना आपको देगा, वो RPM में लिखा होता है। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये आपकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो है ना 1000 व्यूज पर आपको दे रहा है, यहाँ पर जो लिखा गया है 152, ठीक है, 152, तो यहाँ पर आपकी रेवेन्यू 1000 भी हो सकती है, $2000, $5000, $10,000 भी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो कंटेंट है उसी पर लोगों की ट्रैफिक ज्यादा होगी, और 1000, 2000, 5000, 10,000 बार आपका ऐड देख चुका होगा, तो इसलिए आपकी रेवेन्यू ज्यादा हो गई। यहाँ एस्टिमेटेड रेवेन्यू में अभी $45 इसलिए आए हुए क्योंकि आपके ऐड 1000 बार नहीं देख चुके, मे भी 100 बार देख चुके हो, 200 बार, 500 बार, इसलिए यहाँ पर 152 की बजाय 45 आया हुआ। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। फरहान कह रहा है आपके 292 का 55% कितना बनता है? आप खुद जो है ना जनरेट कर ले और फिर यहाँ भी शेयर कर ले हमारे साथ। अच्छा, ये है फैक्ट, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसको जो है ना सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इस स्क्रीनशॉट की तरफ आए जो पाकिस्तानियों ने जो है ना CPM के थ्रू YouTube का बेड़ा गर्क किया हुआ था। आप लोग जरा ये देख ले, ये जो ऊपर वाली स्क्रीनशॉट है, मैं 1 मिनट जरा ये वो कर लो, क्या करूँ। अच्छा, ये देख लो, अभी यहाँ पर ये जो ऊपर वाली स्क्रीनशॉट है, ये वो पिछली वाली जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। और ये जो छोटा स्क्रीनशॉट है, आप जरा इसको और से देखो, यहाँ पर CPM की जो वैल्यू है वो है $28। मतलब 1000 व्यूज पर 1000 बार जो आपके चैनल पर अगर ऐड देखी जाती है तो YouTube कितना कमा रहा है? वो $28 कमा रहा है। और जो RPM है वो कितना है? 1635। मतलब ये कि आपने जो मुलाजिम रखा हुआ है उनको आप दे रहे हो 1635, और आप जो खुद कमा रहे हो वो है 28 रुपए। तो क्या ये ठीक है या गड़बड़ है? आप मुझे ये बताएं। इफ्तिखार कह रहा है गड़बड़ है, फेक। अच्छा, गुड। अब यहाँ आप देखो, वो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके चैनल के साथ गड़बड़ हो रही है या ठीक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो YouTube कितना कमा रहा है, YouTube कमा रहा है 28। अब वो 45% को लेगा। अब 45% जो लेगा, उसके बावजूद आप उससे कमा रहे 1635, तो भाई ये तो स्यापाई हो गया ना। और आपकी एस्टिमेटेड में $24,000। आप खुद सोचो कि ये CPM पाकिस्तानी जो कर रहे थे, जो है ना, उसके जो चैनल उड़ रहे थे, जो चीज़ें उड़ रहे थे, वो इसी वजह से उड़ रहे थे। समझ आई इन बातों की जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ आई? इफ्तिखार, खुरम, नवाज गुजर, अच्छा, गुड हो गया। मुजाहिद, ठीक हो गया, सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब भी आते हैं YouTube के एल्गोरिथम की तरफ। YouTube काम कैसे कर रहा है, उनके एल्गोरिथम क्या है? आपका जो चैनल रिव्यू में चला जाता है, या फिर जो सस्पेंड हो जाता है, या फिर जो ब्लॉक हो जाता है, या फिर वही चीज़ें जो कॉपीराइट क्लेम आ जाती है, ये क्यों आ जाती है? इसके पीछे होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर का कोड होता है, प्रोग्राम होता है। अभी जो है ना, बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी होंगे जिसको एल्गोरिथम की समझ नहीं आ रही होगी। एल्गोरिथम कंप्यूटर जो है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ मशीन है, ठीक है। इसको आपने कोडिंग के ज़ुबान में समझाना होता है।
समझ आई ये बात? अब कोडिंग की जुबान में समझाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फर्स्ट वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये आइडिया आता है कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है। अब ऑनलाइन स्टोर के हवाले से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा भाई मुझे ऑनलाइन स्टोर लिखना है, इसका नाम मैंने ये रखना है, ये जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर लोग जो है ना अपनी शॉप्स खोले जिस तरह दराज, और फिर उनमें बाय एंड सेल हो और वो ट्रांजेक्शन की ट्रांसपेरेंसी हो, जो कस्टमर है वो रिव्यू देता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर मैं लिखूंगा, मैं जब जो है ना थियोरेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, मैं पेन कागज लेकर लिखूंगा, तो ये हो गया एल्गोरिथम, ठीक हो गया। अब इसी चीज को मैं जब कोडिंग में लिखूंगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लिखूंगा, तो ये हो गई फिर प्रोग्रामिंग, उसी से एक सॉफ्टवेयर बनेगी या फिर वेबसाइट बनेगी। तो यही वो चीज़ है जो यूट्यूब जिस चीज़ से बनी है वो बेसिकली है यूट्यूब एल्गोरिथम। यूट्यूब कैसे काम करता है ये सारा का सारा एल्गोरिथम का ही जो कमाल है, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब के एग्जैक्ट जो एल्गोरिथम है उसको जानने के बगैर आपका चैनल ग्रो करना नामुमकिन है, नामुमकिन समझो इसको। क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि यूट्यूब का जो प्रोग्राम है, यूट्यूब जो इसके पीछे कितने एल्गोरिथम्स है, कितने काम कर रहे हैं, और मेरा चैनल अगर मैं कुछ ऐसा वैसा अपलोड करूँ तो ये कौन से एल्गोरिथम में चला जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल जो है ना मैं ग्रुप में देख रहा होता हूँ कि मतलब कॉपीराइट काम के हवाले से हम कैसे काम करेंगे, या फिर ये जो शॉर्ट्स है इनके वायरल करने के टेक्निक्स, ये सारे के सारे आप लोग जो है ना जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो मेरे लिए मीनिंगलेस है, लेकिन जो मैं इसके पीछे सोचता हूँ वो जो एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपीराइट की वीडियो डाली तो वो ये कौन से एल्गोरिथम में जाएगा, और ये आपके चैनल पर ये कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है, ये सारी की सारी यूट्यूब के एल्गोरिथम में आती है। अच्छा, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 34 प्लस यूट्यूब के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स है जो कि असाइन किए गए, कि मतलब रीयूज कंटेंट तो नहीं है, व्यू जो है ना कैसे काउंट होती है, रेवेन्यू जो है ना इस चैनल पर कितना कितना आता है, और जो है ना कॉपीराइट अगर आप अपलोड करते हैं वो फौरन पकड़ लेते हैं, सिमिलरिटी है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो यूट्यूब जो है ना उनके पीछे लिखवा लेता है कि भाई आपका ये जो थंबनेल या कंटेंट है ये जो व्यूअर्स है उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप काइंडली कुछ और ट्राई करें या उसको मजीद बेहतर बनाएं। हालांकि वो जो है ना कॉपीराइट क्लेम भी नहीं लाता और रीयूज कंटेंट का भी जो है ना नहीं लाता, वो लेकर आता है क्या, सिमिलरिटी। तो ये कौन से क्यू में जो है ना चली जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद 200 प्लस इनके क्यूज है। अच्छा, ये क्यूज क्या होते हैं? क्यूज एक्चुअली वो खाने होते हैं, सेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाह हम सबको बचाए, अगर किसी बंदे पर FIR होती है तो या फिर जो है ना आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, खाता खोलते हो, तो आप जो है ना दुकानदार के पास कुछ वो होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। अगर दुकानदार जो है ना बहुत पुराना है तो उनके पास एक साल की रिकॉर्ड के लिए अलग अलग रजिस्टर होगी, ऐसा है ना। 2010 का अगर बंदा है तो 2010 का एक अलग सा रजिस्टर होगा, 2011 का अलग सा रजिस्टर होगा जिसमें मुख्तलिफ लोगों के खाते वो जो है ना लिखे होंगे, और साथ में जो है ना 2012, 13, 14, 15, 16 ऐसा होता है ना। अच्छा, DG खाता आ गया, जी, लेकिन मैं कन्वेंशनल तरीके से इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि शायद आपको समझ हो, लेकिन जो है ना मेरी तरह बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसको अगर आसान जुबान में नहीं समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को जितना आसान हो सके उसी जुबान में आपको समझा दूँ। अच्छा, ये क्यूज़ जो है ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह खाने, एक अलमारी होती है उसमें मुख्तलिफ खाने होते हैं, ये क्यूज़ बिल्कुल वही है जो कि ये यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अगेन वही बात आती है कि यूट्यूब तो बारे में कोई ख्याल नहीं करता। जो मेन बंदा है जिसके बारे में यूट्यूब कंसर्न है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल है, वो कौन सा है, एडवर्टाइज़र। अब ये फॉर एग्जांपल आपकी दुकान जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉप है और आप शॉपकीपर है, तो बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है उनके लोग आपके दुकान पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्यों आएंगे मार्केट में? अगर आपके पास ज़्यादा बंदे आएंगे कंपनी के लोग तो वो क्यों आएंगे? मेरी नज़रों में वो अगर आपको चूज करेंगे क्योंकि मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कि आपसे भी ज़्यादा, उनका शोरूम भी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लासी टाइप की जो दुकान है वो भी बनाई होगी, लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो तुम्हारे पास आएंगे वो सिर्फ 1-2 वजह की वजह से ही आएंगे कि एक तो ये कि आपका ग्राहक ज़्यादा हो, यहाँ यूट्यूब की जुबान में व्यूअर्स बंदे आपके पास ज़्यादा हो। दूसरी बात, आपकी दुकान पर कोई दो नंबरी वाली चीज़ ना बिकती हो। यहाँ यूट्यूब जो है ना वो
यूट्यूब की ज़ुबान में अगर मैं आपको समझा दूँ तो वो जो है ना वो कॉपीराइट ना हो, सिमिलरिटी ना हो, और साथ में क्या रीयूज कंटेंट ना हो। मतलब जो जो प्योर लोग हैं वो अगर होंगे तभी एडवर्टाइजर जो है ना ज्यादा यूट्यूब की तरफ आएगा कि भाई ये मेरी चीज आप जो है ना एडवर्टाइजर कर ले, मतलब एडवर्टाइज कर ले, ताकि मेरी जो चीज है वो रियल लोगों की तरफ पहुंचे। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब ये चीज खत्म ना कर दे कि ये जो व्यूज वाला है कि मतलब ये रियल लोग देख रहे हैं या जो है ना किसी ने कंप्यूटर पर सीपीएम वाला काम लगाया हुआ वही से देख रहा है मेरा ऐड, या फिर रियल लोग आए हुए, तो यही वो चीज़ है। यूट्यूब जितना इसको खत्म करेगा उतना ही यू हैव ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो यही बात है कि ये इंश्योर कर रहा है एडवर्टाइजर को कि भाई मेरे पास जो क्रिएटर है वो भी ऑर्गेनिक है, वो भी ओरिजिनल है, और साथ में जो व्यूअर है जो देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक इसमें नहीं है। तभी उनके पास जो है ना ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 216 बिलियन डॉलर यूट्यूब ने कमाए। वो क्यों कमाए? सिर्फ इसी वजह से कमाए कि उन्होंने ये जो पॉलिसी है ये इस पर कंप्रोमाइज नहीं करता, और इसी वजह से एडवर्टाइजर जो है वो सबसे ज्यादा उनकी तरफ आ रहा है कि मेरी चीज आप जो है ना एडवर्टाइज कर लें। और खासकर जो कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों की जो कारोबार बिजनेस है वो जो है ना फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, लेकिन जो ऑनलाइन काम है यूट्यूब की रेवेन्यू डबल हो गई, नेटफ्लिक्स की रेवेन्यू ट्रिपल हो गई, इसी तरह बहुत सारा जो ऑनलाइन फील्ड है उसकी रेवेन्यू डबल हो गई। तो भाई यही वो चीज़ है जिसको आपने समझनी है कि ये जो क्यूज बने और ये जो एल्गोरिथम बने, जो कॉपीराइट काम, सिमिलरिटी, ये रैंकिंग, ये वीडियो काउंट्स, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें जो काउंट करते हैं ये यूट्यूब ने क्यूज और एल्गोरिथम की मदद से ही बनाए। और ये अगर आपकी जो वीडियोज है ये स्टेप बाय स्टेप जाती है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो ये होता है कि 95% पे जब पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। ये नोट किया आप लोगों ने? 95% पे। अच्छा, सेफ कह रहा है। अच्छा, तो यही वो चीज़ है कि भाई वो 95% पे क्यों? क्योंकि एट अ टाइम उनकी 40 जो क्यूज है वो एट अ टाइम एक्टिव हो जाते हैं आपकी वो जो वीडियो की क्लिप है उसको देखने के लिए। उन्होंने वो हर एक वीडियो से, वो तुम्हारी वीडियो से सैंपल भी ले रहा होता है मुख्तलिफ सेक्शंस के, और साथ साथ चेक भी कर रहा होता है अपने डेटाबेस से जिसके पास बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ वीडियो जो पड़े उनके साथ मैच कर रहा होता है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है यूट्यूब को कि एक तो आपकी वीडियो से सैंपल ले रहा होता है। सैंपल का मतलब तो समझते हो ना? सैंपल समझते हो? अच्छा, मोहम्मद उमेर कह रहा है, अच्छा मोहसिन भी कह रहा है ठीक हो गया, अच्छा तारे कह रहा है ठीक हो गया, अच्छा जी। अच्छा, तो ये सैंपल ले रहा होता है फॉर फ्यूचर यूज कि ये वीडियो कोई और यूज ना करे। तो कॉपीराइट क्लेम इसी वजह से आती है, सिमिलरिटी इसी वजह से आती है। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को आप लोग समझो, और साथ में ये इंशाल्लाह हम जो है ना हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, बड़ी सिंपल सी वो स्ट्रेटेजी है, सिर्फ समझने की कोशिश करें कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। जिस तरह आप लोगों के गांव में या फिर आप लोगों की सिटी, जिस सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, वहां पर लोकल मार्केट में क्या होता है, 30-40 दुकानें होती है। अब ये मार्केट का जो ओनर है वो क्या कर रहा, खुद बिजनेस नहीं कर रहा, उन्होंने सिर्फ एक जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया किया हुआ है कि भाई आप जो है ना आप आओ यहाँ पर दुकान खोलो अगर बिजनेस करना चाहते हो। ऐसा होता है ना। उन्होंने एक प्लाजा शॉपिंग मॉल बनाया होता है, बाकी वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ उन्होंने एक दुकान खुली होती है, एक प्लाजा खुला होता है जिसमें बहुत ज़्यादा शॉप्स होते हैं कि भाई अगर आपको बिजनेस करने का शौक है या सोच रहे हो तो आओ यहाँ शॉप खोलो, ऑफिस खोलना है, शॉप खोलना है, कुछ भी खोलना है आ जाओ, मुझे सिर्फ रेंट दिया करो, बाकी मजे करो। इसी तरह यूट्यूब ये उन्होंने सिर्फ एक जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया की गई है आपको, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। अच्छा, उन्होंने क्या किया हुआ है? अच्छा, आपका जो चैनल है वो जो है ना उसका मिसाल क्या है, एक शॉप की तरह ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका जो चैनल है वो एक शॉप की तरह है, जहाँ जो है ना कस्टमर आता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, मुख्तलिफ चीजें देख लेता है, या तो वो कुछ बाय कर लेगा या फिर विदाउट बाय बाहर निकलेगा। ऐसा ही है यूट्यूब में भी, लेकिन यहाँ एक फर्क है। यहाँ पर यूट्यूब में जो है, यूट्यूब में यहाँ पर सेलर कौन है? सेलर है एडवर्टाइजर, जो कि अपना एड सेल कर रहा है। ऐसा होता है ना, जो कि यूट्यूब ने सिर्फ अपना जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया किया गया
जहां से वो 45% खुद रख रहा है और आपको दे रहा है कितना, 55%। होप यहाँ तक समझ आ गई होगी यूट्यूब की जो स्ट्रेटेजी है। जैसे बिल्ट इसके लिए से, हाँ बिल्कुल फरहान। अच्छा यहाँ तक समझ आई? दिल कह रहा है हाँ सर ठीक हो गया। अच्छा अब आते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी तरफ आ रहे हैं हम। अच्छा आप लोगों की नजर में सबसे ज्यादा जो मैटर कर रहा है वो क्या कर रहा है, व्यूज मैटर कर रहा है या फिर वॉच टाइम? वॉच टाइम, वॉच टाइम, वॉच टाइम। व्यूज, बिकॉज व्यूज आएंगे तो वॉच टाइम आएगा। अच्छा जी। और इफ्तिखार, तारिक वॉच टाइम, बिलाल बोथ, कमरान वॉच टाइम, रीयूज, ऑडियंस रिटेंशन, व्यूज। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो। व्यूज है, व्यूज व्यूज ये देखो अगेन मैं आपको जो वो जो ना बता रहा हूँ, आप लोग जो ना इसको समझो। व्यूज है, व्यूज व्यूज जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि YouTube ने एडवर्टाइजर के साथ वादा किया हुआ है कि अगर आपका एड कोई 30 सेकंड तक देखे या इससे ज्यादा देखे तब ही आप जो पर जो है ना व्यू आपने वो रखी हुई है पैसे, वो आप जो है ना पे करन, मतलब आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएगी। इसी तरह YouTube ने व्यूअर के साथ भी जो क्रिएटर है उसके साथ भी एक वादा किया हुआ है कि आपको एक व्यू तब भी मिलेगी जब कोई बंदा 30 सेकंड तक आपकी वीडियो देखे। व्यू जो है व्यू आपके चैनल पर, आपकी वीडियो पर तब भी आती है जब कोई 30 सेकंड या 30 सेकंड से ज्यादा आपकी वीडियो देखे, तब भी आपके चैनल पर एक व्यू आती है। लेकिन एक बात है याद रखो, जो फर्स्ट 300 व्यूज है, फर्स्ट 300 व्यूज वो आप 5 सेकंड देख लो, 2 सेकंड देख लो, कोई जो ना 10 सेकंड देख ले, तब भी वो काउंट होगी अप टू 300 व्यूज। उसके बाद जो 300 के बाद जो व्यूज आती है वो फिर जो ना कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि कोई 30 सेकंड से ज्यादा जब देखेगा ये सेकंड क्यू में चली जाती है। फर्स्ट क्यू व्यूज की जो है वो ये है कि 30 सेकंड से पहले भी उसको जो है ना 300 व्यूज दे दो, 300 व्यूज इनको दे दो। अच्छा सेकंड जो क्यू में चली जाती है वो फिर ये करता है कि उसको रिड्यूस कर देता है और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द वीडियो, मतलब जब तक ये वीडियो रहेगी तब तक ये क्यू में जो है ना ये क्यू एक्टिवेट होती है कि आपकी वीडियो जब 30 सेकंड तक देखी जाएगी तभी आपको एक व्यू मिलेगी। अच्छा इसका जो आम जिंदगी है उसमें मिसाल कैसे होता है? आम जिंदगी में इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉप किसी सड़क के किनारे खुली है और सेफ भाई या फिर कोई और बंदा आप गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या पैदल उनसे जो है ना गुजरता है और साथ में सिर्फ एक नजर आपकी जो दुकान है उसकी तरफ मुड़ के देखता है, ऐसे मुंडी ऐसी घुमा के तुम्हारी दुकान की तरफ देखा और फिर वहां से जो है ना सीधा चला गया। यही है असल डेफिनेशन रियल लाइफ में व्यूज की। यहाँ तक समझ आई? थैंक यू खुरम शहजाद, थैंक यू। अच्छा व्यूज की होप समझ आ गई होगी कि व्यूज का जो असल जिंदगी में मतलब है वो क्या है। कि आपके शॉप को कोई जो ऐसे देखे, फॉर एग्जांपल अगर हम जो ना सिटी में जाते हैं ना तो इधर उधर मुड़ के देखते हैं, जूस का दुकान देख लिया, रेडी देख ली या फिर मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है उसको देख लिया, तो उनको भाई मुफ्त में एक व्यू मिल गया। ठीक है, इसी तरह आपका चैनल है, अगर कोई बंदा आए और 30 सेकंड तक आपकी वीडियो देखे या फिर जो है ना 30 सेकंड के बाद उसको क्विट कर ले, वो फिर क्या हो जाता है, आपको एक व्यू मिल जाता है। वॉच टाइम क्या हो जाता है? वॉच टाइम, इफ्तिखार थैंक यू। अच्छा वॉच टाइम जो है, वॉच टाइम का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, यहाँ पर जो है ना कस्टमर आ गया, उन्होंने कह दिया आपको कि भाई ये शाल दिखा दे, आपने उसको शाल दिखा दिया, उसके बाद जो पेशावरी चप्पल आपके पास पड़े वो दिखा दिए, उसके बाद कोई जो है ना जूते आपने उसे दिखा दिए, या फिर ये हो गया कि कोई जो है ना और प्रोडक्ट सब्जी फ्रूट जो भी है, एक चीज़ उन्होंने देख ली, दूसरी चीज़ देख ली, तीसरी चीज़ देख ली, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ वो प्रोडक्ट्स वो देख ली। उसके बाद उन्होंने या कुछ बाय किया या नहीं किया, लेकिन आपने उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई, परफ्यूम दिखा दिए, कोई जो है ना क्लॉथ्स दिखा दिए, बहुत सारी चीज़ें दिखा दिए ना।
तो उन्होंने जितना टाइम आपकी वीडियो पर स्पेंड किया, जितना टाइम उन्होंने आपके चैनल पर स्पेंड किया, आपकी वीडियो पर स्पेंड किया, ये हो गया वॉच टाइम। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि वॉच टाइम में ज्यादा चांसेस होती है कि कुछ बाय कर ले बंदा, या फिर व्यूज में ज्यादा चांसेस होती है कि कोई बंदा जो है ना वो कुछ खरीद ले? वॉच टाइम, वॉच टाइम। अच्छा, व्यूज में भाई कैसे मोहम्मद उमर, व्यूज में बंदा कैसे वो कर सकता है? मैं आम दुकान की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपके दुकान के सामने से गुजरता है तो भाई उसके चांसेस मेरे ख्याल में 1% ही हो गए 100% में कि भाई वो बाय करने के। आपने फ्रंट पे जो चीज़ें जो है ना रखी है, उनमें कोई भी चीज़ अगर वो देखेगा, अगर पसंद आई तो आ जाएगा, वरना जो है ना चला गया। एक बंदा आपके दुकान के अंदर आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने देखी, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो चीज़ें जो है ना बाय कर लें। सेम इज विद यूट्यूब, समझो इसको, यूट्यूब भी सेम ही काम कर रहा है। यूट्यूब भी वो कैसे? वो ये कि देखो व्यूज जो है, व्यूज तो आपको मिल गया फर्स्ट वो 30 सेकेंड, उसके बाद जो वीडियो जो है ना जारी रहेगी उसी पे यूट्यूब ऐड दिखाएगा। उसके बाद ऐड जब दिखाएगा 8 मिनट से ज्यादा की जो वीडियो होगी उसी पर वो इन स्ट्रीम जो ऐड है, आप लोग बेहतर जानते हैं, वो चलते। अच्छा, उसी पे क्या करता है यूट्यूब? सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसी से जनरेट करके तुम्हें भी देता है, खुद भी खाता है। समझ आई ये बात? अब YouTube की जो यही चीज़ है कि वो जो है ना सेल करेगा, यही वो चीज़ है YouTube की इन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा होती है, ना कि फर्स्ट 7 या फर्स्ट जो है ना वो 30 सेकंड। यहाँ तक समझ आई? तो आप अच्छा अंडरस्टैंड, अच्छा ओके जी। अच्छा, तो यही वो चीज़ें होती है जिसको आप समझो कि फर्स्ट व्यू इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है क्या? जितना मैटर करता है वॉच टाइम। होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई है। अच्छा, व्यूज की जो किस्में है वो है 3 किस्में। याद रखो ये चीज़ें, अगर पेन कागज है तो लिख लो, वरना मैं स्लाइड में लगाना भूल गया हूँ, या फिर आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। एक होता है वो रजिस्टर व्यूज, एक होता है नॉन रजिस्टर व्यू, एक होती है रोबोटिक व्यू। ये जो रजिस्टर व्यू होती है ये देखो, याद रखो, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग लिमिटेड आ रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने लगाया हुआ है, तो ये इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, अब जो है ना अच्छा व्यूज जो है व्यू जो है ना 3 किस्म के होते हैं आपके चैनल पर जो आ रहे होते हैं। एक होता है वो रजिस्टर, एक होता है नॉन रजिस्टर, और दूसरा होता है वो रोबोटिक। अच्छा, जो रजिस्टर होते हैं वो कौन सी व्यू होते हैं? जो किसी वो रजिस्टर बंदे से आते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके चैनल को मोबाइल से देख रहा हूँ, तो अगर मैंने जो है ना, ज़ाहिर सी बात है मोबाइल पर तो जीमेल लगाया होगा, मैंने जीमेल से मैंने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन किया होगा, वहाँ से यूट्यूब डाउनलोड की होगी, तो यूट्यूब पर भी मेरा जीमेल आ रहा होगा। तो मैं मतलब यूट्यूब के साथ रजिस्टर हूँ, मैं गूगल के साथ रजिस्टर हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है कि सिराज दावड़ आपका वीडियो जो है ना, आपकी वीडियो देख रहा है मोबाइल से। तो भाई मेरी जो है ना ये चांस, मेरा कोई चांस नहीं बनता कि मैं फेक वो चीज़ जो है ना, कि मेरी तरफ से कोई फेक व्यू आए। ठीक है, तो ये हो गया रियल व्यू। सेकंड आती है फेक व्यू। फेक व्यू ये आती है जो बिना जीमेल के जो है ना आपके चैनल पर आती है, उसी को नॉन रजिस्टर भी कहते हैं, और फेक व्यूज भी जो है ना इसको कहते हैं। लेकिन फेक व्यूज वही अगर आपकी वीडियो 5 बार देखने से ज्यादा वो वीडियो प्ले हो तब। ठीक हो गया, इस बात को समझो। अगर 5 बार प्ले होने के बाद भी आपका वो नहीं आया, क्या कहते हैं उसे, आपके जीमेल की अकाउंट नहीं है और ऐसी व्यूज आ रही है, तो भाई ये है फेक व्यू। अच्छा, थर्ड नंबर जो आती है व्यूज, वो होते हैं रोबोटिक व्यू। रोबोटिक व्यू ये आती है कि सिस्टम के हवाले से जनरेट। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी तो आपको पता है कैसी कौम है, अल्लाह माफ फरमाए, ये CPM का जो काम कर रहे थे, बेड़ा घर किया यूट्यूब का, और साथ में उन लोगों का भी बेड़ा घर किया जो रियल काम करते थे। अब ये सिस्टम से जनरेट करके कुछ जो है ना सॉफ्टवेयर, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो उनको लगा कर काम करते थे, तो भाई ये होता था, वही चीज़ जो है ना होती थी कि उनकी जो व्यूज है वो जो है ना रोबोटिक जनरेट होते हैं, जो कि यूट्यूब फौरन काट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक हो गया, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होती। फेक और रियल में फिर भी दो जो एल्गोरिथम है और जो 8 क्यूज है वो चल जाते हैं, लेकिन जो रोबोटिक है उस पर कोई भी जो है ना वो नहीं चलते, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, और कोई क्यू नहीं चलती है। जो 200 प्लस क्यू है और 34 प्लस एल्गोरिथम है, कोई नहीं चलता इस पर, और सारा का सारा वो रिजेक्ट कर देते हैं। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ आ गया ये
अच्छा जी, ठीक हो गया। मोहसिन कह रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं अच्छा। अच्छा, अब आते हैं यूट्यूब की जो पॉलिसी है। देखो यूट्यूब की पॉलिसी बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो क्लियर है, जो है ना बच्चों वाली है। सिर्फ समझने की कोशिश करें। आप लोगों को अगर यूट्यूब से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करनी है ना, तो उस पेज पर जाओ जहाँ से यूट्यूब पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ये आपको मैं मुफ्त में एक जो है ना वो दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा जो है ना सोच रहा है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, वो चला जाए वही वाली पेज जो मैंने यहाँ से जनरेट करके दिया था, ये वाली पेज, ठीक है। यहाँ पर जाए, गूगल एड्स की जो वो क्या कहते हैं पेज है, यहाँ जाए और हर चीज़ स्टडी करे। देखो, यू विल नेवर नो इफ़ यू डू नॉट रीड। आप अगर जो है ना पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। अच्छा, आप जब पढ़ेंगे आपके पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आएगी। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि ये जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो बड़ी सिंपल है कि जो एडवर्टाइज़र है, जहाँ से यूट्यूब खुद की पेट भी पाल रहा है और हमारी जो है ना हमें भी कुछ ना कुछ दे रहा है, यही वो बंदा है जो हम दोनों को पे कर रहा है। हमें भी पे कर रहा है और यूट्यूब को भी पे कर रहा है। तो इसलिए यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है कि तुम्हारी जो है ना वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता। सारा का सारा जो उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है कि वी केयर अबाउट यू वगैरह वगैरह, ये सारा फेक है। जो मेन बंदा है वो है एडवर्टाइज़र। इसको बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब जो बेहतर प्लेटफॉर्म है वो कैसे मुहैया होगी एडवर्टाइज़र को? वो ऐसे मुहैया होगी भाई कि अगर ऐसी चीज़ें वो अपनी प्लेटफॉर्म से हटाए जहाँ से जो एडवर्टाइज़र है उनको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइज़र को कौन कौन सी चीज़ों से वो तहफ़्फ़ुज़ हो सकती है? वो कहाँ पर जो है ना अनसेफ फील करेगा? वो यहाँ से अनसेफ फील करेगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई 2 नंबरी वाला काम तो नहीं हो रहा, वो कॉपीराइट तो नहीं हो रहा, सिमिलरिटी तो नहीं हो रहा है, रीयूज कंटेंट तो नहीं है, आया ये तो नहीं हो रही कि मेरा ऐड कोई मशीन देख रहा है, कोई जो है ना वो रोबोटिक व्यू तो नहीं दे रहा, कोई जो है ना फेक व्यूज तो नहीं आ रहे, ऑर्गेनिक रियल व्यू जो मेरा ऐड है उसी पर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, असल लोग इसको देख रहे हैं या फिर जो है ना ऐसे ही लोग जो है ना अपनी नज़रों से उसको रफू चक्कर कर देते हैं। यही वो चीज़ है जो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में वाज़ेह कर दिया गया, ठीक है। और साथ में ये कि यही वो चीज़ है जिस पर उन्होंने सख्ती लगाई हुई है, कॉपीराइट, सिमिलरिटी, रीयूज कंटेंट वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब चीज़ों पर लगाई गई है ताकि वो जो है ना 2 काम करे। वो क्या कहते हैं हम कि एक तीर से 2 शिकार। एक तीर से सर एडवर्टाइज़र का कॉपीराइट से क्या मसला हो सकता है? अच्छा, एडवर्टाइज़र को कॉपीराइट से ये मसला हो सकता है कि भाई देखो, एक बात यहाँ से जो है ना वो भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो वीडियो की वो कैटेगरी जो है ना वो सेलेक्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर पबजी गेम की आप वीडियो अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पर आप जो है ना कैटेगरी में जब जाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मूवी, गेमिंग, ये लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये लिखा हुआ आ रहा होता है ना। अच्छा जी, जब ये लिखा हुआ आ रहा होता है तो आप जब ये सेलेक्ट करते हो तो आपकी वीडियो एक स्पेशल सेक्शन की तरफ चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है ना पूरी दुनिया में हम इंसान रह रहे हैं ना, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को लोगों को बताओगे कि भाई आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, तो भाई ये क्या हो गया, आपने पूरी दुनिया से उस बंदे को एक स्पेसिफिक जगह पर लेकर आए कि पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में अगर आप उसको बताओगे कि मैं सरगोदा से हूँ, या फिर मैं वजीरिस्तान से हूँ, या फिर मैं कोहाट से हूँ, या पेशावर से, तो भाई आप पूरे पाकिस्तान से उसको कट करके एक स्पेशल जगह लेकर आते हो जिसको आपकी जो है ना सिटी वो डिस्क्राइब करती है। यही वो चीज़ें हैं जहाँ से एडवर्टाइजर को मसला होता है कि एक ही जो है ना वो सेक्शन में क्या करता है, यूट्यूब जो अपने एड्स है वो उन कैटेगरी के वाइज वो डिवाइड करता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस अलग होती है, मेडिकल की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग होती है, और जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, आर्ट्स वाले, हर जगह अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं ना, और सेक्शन भी ABC, और ये एक दूसरे को मिक्सअप नहीं करते। तो भाई इसी तरह यूट्यूब भी आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, ये आप पूरी यूट्यूब के मुख्तलिफ कैटेगरी से हट कर एक कैटेगरी में आ जाते हो। तो यूट्यूब उसी के हवाले से आपके वीडियो के ऊपर, कंटेंट के ऊपर वो जो एड्स है ना वो चला रहे होते हैं। तो भाई रीयूज या फिर कॉपीराइट कंटेंट से उसको मसला ये है कि भाई उनको
जो वो एड एक नए कंटेंट पर शो करवाना चाहता है, वो उसी को बार बार वही कंटेंट शो होता है। और उसको जो बड़ा मसला आ रहा होता है वो ये कि भाई हमारी नजरों से आप खुद को जो ना व्यूअर समझोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि भाई अगर एक वीडियो आपकी नजरों से गुजरी, आपने उसको देख लिया, तो आप उसको दोबारा नहीं देखते। तो यही वो चीज़ है जो कॉपीराइट या फिर जो सिमिलरिटी वाली जो चीज़ है, उनसे यूट्यूब को और खासकर जो एडवर्टाइजर है उनको मसला होता है। क्योंकि एक बार बंदा आपकी वीडियो देख लेता, वो दोबारा नहीं देखता। अब दोबारा नहीं देखता तो उन पर वो ऐड लगाकर खुद के पैसे ज़ाया कर रहा है ना। तो यही वो चीज़ है जो कॉपीराइट को समझो कि कॉपीराइट के मसले पर उनको बहुत ज़्यादा इशू होती है। समझ आई? अच्छा, यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक समझ आई? अच्छा जी, ठीक हो गया, यू आर वेलकम। अच्छा, अब YouTube की जो टारगेट है, YouTube का टारगेट, इसके बारे में हम बात करते हैं। YouTube का जो टारगेट है वो बहुत ही सिंपल है, कोई नहीं है सिवाय जो एडवर्टाइजर है, वही उनका बंदा है, वही जो है ना वो एक वाहिद शख्स है जिसको YouTube ने टारगेट करना है, और वो कौन है? एडवर्टाइजर है। YouTube आपके हवाले से कोई कंसर्न वो नहीं है, कोई परेशान नहीं है। आप नहीं तो हज़ार आएंगे, हज़ार नहीं और आएंगे। लेकिन जो एडवर्टाइजर है, अगर वो एक बार मायूस हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। आप खुद जो है ना इसका एग्जांपल रियल लाइफ में ले लें। अगर किसी दुकानदार के पास आप जाते हो, और वो दुकानदार आपके साथ रवैया सही नहीं रखता, तो भाई आप क्या करोगे? आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि आप दोबारा जाओगे। अच्छा तारिक, आपको कोई सवाल पूछना है तो या पूछ ले, मैं चैट में साथ साथ रीड कर रहा हूँ। ये चैट में बात करें भाई, कोई भी क्वेश्चन हो तो या फिर आप लोग जो है ना पूछे, मैं यहाँ से आंसर करता हूँ। सही दुकानदारी करा यूट्यूब, जी भाई बिल्कुल सर जी। वाटर भी साथ कर लीजिए। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, यूट्यूब मेंबरशिप के बारे में बताएं, सारा कुछ बताएंगे भाई। एक हफ्ते का कोर्स है भाई, इतनी जल्दी ये तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब हम सरासर वो चीज़ें सरसरी वो चीज़ें डिस्कस करें जो बेसिक है, क्योंकि इसके अलावा ये चीज़ें देखो, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सक्सेस, मेरे ख्याल में आप लोग इसको कहते हो जो पैसे कमाते हैं। मेरी नज़र में सक्सेस वही है जो आप एक चीज़ को समझोगे। आप लोगों ने जो है ना कोई भी चीज़ अच्छा आप लोग ये करें कि आप ये हम डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं यूट्यूब टारगेट। आप इसके बाद सेफ यूट्यूब फैमिली में फिर जाओ और रिव्यू दो कि अभी तक जो क्लास हुई वो आपको कैसी लगी, ठीक है? अच्छा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब तक इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, आप यूट्यूब पर काम सही से नहीं कर पाओगे। आपको ये समझ नहीं आएगी कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्यों आई, ये चीज़ें क्यों यूट्यूब क्यों कर रहा है, और ये क्या हो रहा है मेरे चैनल के साथ, वगैरह वगैरह। कोई भी चीज़ आपको सही से समझ नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा, यूट्यूब का जो एक ही वो कंसर्न है, वो क्या है? वो है एडवर्टाइजर, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो दोनों का पैसे दे, क्रिएटर को भी दे रहा है, व्यूअर को भी दे रहा है। अच्छा, और मज़े की बात आपको बताओ, पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तान जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मेरे जैसे बंदा जिसका कोई चैनल कुछ नहीं है यूट्यूब पर, वार्निंग वीडियो, वार्निंग पर अगर कोई वीडियो अच्छा शहजाद भाई, इस हवाले से हम बात करेंगे। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर का जो है ना सेशन भी एंड में दिया जाएगा। आपका सवाल मेरे जहन में ये, जब इंशाल्लाह ये कोर्स ख़त्म होने तक आपको सारा चीज़ जो है ना क्लियर होगा इंशाल्लाह, कोई सवाल किसी का नहीं रहेगा, ठीक है? अच्छा, यूट्यूब का जो एक ही बंदा है जिसके हाथ कुछ नहीं आता, वो कौन सा बंदा है? आप लोग मुझे बताओ। यूट्यूब के तो वो बंदे हैं ना, 3 बंदे जहाँ पर पिलर है, व्यूअर, इंजीनियर, शोएब, वेरी गुड। अच्छा, व्यूअर जो है, व्यूअर वो एक ऐसा बंदा है जिसके हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय क्या? सिवाय एंटरटेनमेंट की। नीश के बारे में हम बात करेंगे। नीश, अच्छा हाँ, शुरू करें। नीश का मतलब होता है टॉपिक,
नीश एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो ना रियल लाइफ में किसी बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो ना, और आपके पास बजट है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में जो हमारी तरह बंदा है वो तो बस जाके कोई जो ना रेडी लगाएगा या फिर कुछ और जो ना कपड़े वपड़े खरीद के फिर वो जो ना कंधे पर उठा के जो एक मोहल्ले से निकलेगा दूसरे में घुसेगा, ठीक है ना, यही करेगा। लेकिन जो ना दाना बंदा होता है ना, अक्लमंद बंदा, वो क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा कि मेरे पास 1000 रुपए है या मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं उनसे क्या क्या शुरू करना क्या क्या शुरू कर सकता हूँ, और ये जिस इलाके में मैं ये सारी चीज़ें शुरू करना चाहता हूँ ना, ये यहाँ पर चलेगी या नहीं चलेगी, ऐसा होता है ना। या फॉर एग्जांपल आपने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या एफएससी में आप लोगों ने एडमिशन लेनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने लिए एक रास्ता चुननी होती है कि मैं मेडिकल की तरफ जाऊँ या इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ या फिर जो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊँ या फिर आर्ट्स की तरफ जाऊँ या किसी बिजनेस ई-कॉमर्स की तरफ जाऊँ, ऐसा होता है ना। तो भाई यही वो चीज़ें है कि आपने यहाँ पर भी करनी है। ये होता है नीश का मतलब टॉपिक। आपने ये जो ना चुनना होगा कि भाई मुझे कौन से टॉपिक की तरफ जाना है ताकि मैं सबसे ज़्यादा जो ना मुस्तफ़ीद रहूँ। मुस्तफ़ीद का मतलब क्या, देखो जब आपके जो चैनल है तुम्हारा, उसी पर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उस पर जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा, मतलब कि रेवेन्यू ज़्यादा जितनी जनरेट होगी, उतनी आपकी हौसला अफजाई होती रहेगी, ऐसा है ना। हौसला अफजाई होती रहेगी तो भाई क्या होगा, आपको उस नीश पर, उस टॉपिक पर काम करने की जो और भी तुम्हारी पड़ेगी। ये होता है ना, जो कॉमन सेंस होती है वो तो यही कहता है। अच्छा, यही वो चीज़ है जो नीश आपने सर्च करनी है जो पूरी दुनिया देखती है। आपने पाकिस्तान का नहीं सोचना, पाकिस्तानी अवाम के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना। जो सोचना है आपने जो ना किसके बारे में सोचना है, अच्छा, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना, आपने सोचना वर्ल्ड वाइड। ये कि देखो अभी जो यूट्यूब है, आप इसको ये नहीं समझो कि ये मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ तो ये पाकिस्तानी देखेंगे, पूरी दुनिया के बारे में सोचो। पूरी दुनिया से आपने लोग लेकर आने, और कैसे लोग लेकर आने, जहां आपको अभी आप लोग भी देखते होंगे ना कि बाज वो होते बांग्लादेशी या फिर यूरोप ममालिक के लोग होते, लेकिन उसका चैनल आप देखते हो, उसकी वीडियोस आते थे, क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट आपको पसंद आता है। वो लोग होते हैं जो ऐसे नीश पर काम करते हैं जो आपको पसंद आते हैं। यही वो चीज़ें होती है जो आपने भी करनी होती है, सही बात है। अच्छा, अब नीश को समझने के लिए ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि नीश कौन सा होना चाहिए, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हो। अच्छा, जो टॉप नीश है वो जो ना कैसा होना चाहिए, टॉपिक ऑन विच यू आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल आप गेमिंग पर काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स पर, सॉन्ग, मूवी या जो ना क्रिप्टो करेंसी रिव्यूज़ वगैरह, सारा कुछ जो है ये जो ना उसमें आते नीश में। नीश क्यों ज़रूरी है? नीश इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो यूट्यूब होता है उसी में जब आप वीडियो की कैटेगरी जो है ना सेलेक्ट करते हो कि ये इंटरटेनमेंट में आती है, गेमिंग में आती है, म्यूज़िक में आती है, एजुकेशन में आती है, आप एक स्पेसिफिक सेक्शन को टारगेट करते हो और यूट्यूब उस स्पेसिफिक सेक्शन के एड्स आपकी वीडियो पर लगाता है। एक स्पेसिफिक सेक्शन के एडवर्टाइजर जो है वो लेकर आते हैं तुम्हारी वीडियो की तरफ। तो भाई आपका जो नीश है वो ऐसा होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजर और व्यूअर, जिसके हाथ कुछ भी तो आने वाला नहीं है, उल्टा हमें पैसे मिल रहे हैं उनसे, तो इन दोनों को जो है ना पसंद आना चाहिए, ऐसी नीश होनी चाहिए। अच्छा, और नीश के लिए जो टॉप नीश है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? टॉप नीश की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे पहले एवरग्रीन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना न्यूज़ पर काम कर रहे हो ना, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि जियो न्यूज़ की जो 9 बजे की हेडलाइन है, मतलब हम एक ही दुकान में सब्जी, गोश्त, खिलौने और जूते नहीं रख सकते। नहीं भाई, आप जो है ना रख सकते हो, दुकान में रख सकते हो, एक वीडियो में नहीं रख सकते। आप हर वीडियो की कैटेगरी अलग अलग जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो। तो यही भी एक जो है ना वो क्या कहते हैं, राज, फरहान, यही भी एक राज है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एंटरटेनमेंट की वीडियो बना ली, उसको एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में जो है ना कैटेगरी में गए, वो सेलेक्ट किया और जो है ना चैनल पर डाल दिया, तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी के जितने भी वो एड्स है वो तुम्हारी वीडियो पर आएंगे। एजुकेशन पर वीडियो बना ली, कैटेगरी में सेलेक्ट कर दिया एजुकेशन, तो एजुकेशन के हवाले से जितने एडवर्टाइजर एड्स देंगे वो यूट्यूब लाकर तुम्हारी वीडियो में डालेगा। इसी तरह आपने दूसरे जो भी है गेमिंग की वीडियो आपने बना ली, वो डाल दी तुमने,
अब ये जो वो कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर दी, उसी के हवाले से क्या होगा, यूट्यूब एड्स उठाकर तुम्हारे वीडियो में डालेगा। अब क्या होगा, इसी से आपके चैनल पर जो एड्स है ना उसकी मकदार मुख्तलिफ तरीके से आएगी। यही वो गलती है जो हम कर रहे जो है ना हम कर रहे हैं कि एक ही टॉपिक पर काम करो। भाई आपने दुकान खोली है, दुकान में आप मुझे ये बताओ कि क्या दुकान में सिर्फ जो है ना टमाटर सिर्फ बेचते? कोई दुकानदार मुझे ऐसा बताओ, आप किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, क्या उन्होंने सिर्फ एक बॉडी स्प्रे रखी होती है? अपलोडिंग के दौरान ही शो होता है मेरी जान। तो फिर सॉरी फरहान, आप देख ले, अपलोडिंग के दौरान ही शो होती है, वो प्लेलिस्ट से थोड़ी आगे। ये हाँ जी, तो यही बात है कि देखो यूट्यूब पर भी जो लोग जो है ना नहीं समझते, वो यही बात नहीं समझते कि एक ही कंटेंट पर काम कर रहे होते और चीजों को हाथ नहीं लगाते। भाई आप सोचो कि आपने मुकम्मल जो सेंटोरस इस्लामाबाद वाली वो खुली हुई है, जिसमें आइसक्रीम से लेकर लेदर जैकेट्स तक, सोफे तक, सारा कुछ जो है ना मल्टीप्लेक्स सिनेमा तक सारा कुछ जो है ना लगा हुआ है। आप हर चीज अपलोड कर सकते हो, सिर्फ वो कैटेगरी में सेलेक्ट करनी होगी। तो यही वो राज है जो कोई नहीं समझता। समझ आई अली हसन? समझ आई? यही वो राज है जो कोई नहीं समझता। सही है, यही बात आप लोगों ने समझनी होगी। आप हर चीज अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर, ये है सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उस कैटेगरी के बेस पर यूट्यूब, रिमेंबर, उस कैटेगरी के बेस पर यूट्यूब आपकी वीडियो पर एड्स डाल रहा होता है। ठीक है, गलती से एक दो अगर आ गए तो ठीक, वरना इस कैटेगरी के अलावा और कोई नहीं आता। ठीक बात है। अच्छा, नीश जो है, नीश टॉपिक ऐसा चुनो जो एवरग्रीन हो। एवरग्रीन का मतलब ये, अच्छा एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको। आप मुझे ये बताएं कि आज जो है ना 13 सितंबर है ना, ये जो 5 सितंबर वाली 9 बजे की हेडलाइन है जी न्यूज पर, वो कोई बंदा मेरी तरह या आप लोगों की तरह ज्यादा प्रेफर करेगा कि वो 5 तारीख वाला देखे या आज की तारीख वाला जो 9 बजे का हेडलाइन है न्यूज वाला वो देखेगा? आप लोग मुझे ये बताओ जल्दी। आज वाला, उस्मान कह रहा है कि आज वाला बता। यही बात कि ये जो न्यूज वाला है, न्यूज वाला ये एवरग्रीन नहीं है। अली हसन कह रहा है आज वाला नहीं, ठीक हो गया, आज वाला नहीं। तो आप लोगों ने ऐसा कंटेंट ढूंढना है जो एवरग्रीन हो। फॉर एग्जांपल किसी को कुछ सिखाना, जिस तरह हमारा उस्ताद तैमूर परदेसी सर, वो क्या कर रहा है, वो लोगों को सिखा रहा है। तो अब ये सीखने सिखाने वाला जो अमल है, ये पूरी दुनिया जो है ना, पूरी जिंदगी चलती रहेगी। कोई 10 साल बाद भी अगर यूट्यूब चलता है ना, तो वो लोग आएंगे उसको देखेंगे। ऐसा होता है ना। अच्छा, आपने कोई मेथड सिखाई, स्पोर्ट्स है क्रिकेट, वो 10 साल बाद भी लोग उसको देखेंगे। वो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, लोग देखेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी टॉपिक्स है जिसको लोग जो है ना 10 साल बाद भी देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप ऐसा सर्च कर लो जो कि यूजर की, व्यूअर की इंटरेस्ट और साथ में एडवर्टाइजर की इंटरेस्ट, ये जो है ना दोनों लेती है। अच्छा, एडवर्टाइजर का इंटरेस्ट क्या है, मैं आपको ये और भी शॉर्ट करा दूं। एडवर्टाइजर का जो इंटरेस्ट है वो एक ही चीज में, कि व्यूअर को क्या पसंद है। समझ आई बात? व्यूअर को क्या पसंद है, व्यूअर को जो चीज पसंद है वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजर को पसंद है। तो आप ऐसा नीश ढूंढो, ऐसी यूट्यूब में सर्च करो जिसके व्यूज जो है ना 100 के जो है ना प्लस हो एक वीडियो की। उसके चैनल में जाओ, वहां जाओगे आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट एवरग्रीन है। भाई उसको सिंपल अपनी जुबान में बोलो, कोई ऐसी चीज नहीं करनी आपने। वो इंग्लिश में बोल रहा है, आप उर्दू में बोलो, आपका काम हो गया। अच्छा, आप ये बात याद रखो कि जो कंटेंट एवरग्रीन होता है और जिसमें लोगों का रशा कशा ज्यादा होता है। आप मुझे ये बताओ कि ये जो लोकल मार्केट में चीजें मिल रही है और साथ में हाई फाई जो स्टोर है उसमें चीज मिल रही है, चीज तो एक ही होती है ना, सेम चीज होती है, लेकिन जो हाई फाई वो होती है शॉप, उसी में उसकी कीमत 15-20 रुपए 100 रुपए तक ज्यादा होती है। होता है या नहीं होता? सेंटोरस, हाँ, होता है या नहीं होता? हाँ, उसमें फर्क क्या होता है, वहाँ जो है ना रश ज्यादा लगी होती है और वो एक्सपेंसिव जगह होती है, बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं। अब जो है ना हमारी नजर में बड़े लोग कौन है, जिस कंट्री की सीपीएम हाई होती है। मैं आपको 10 हाई सीपीएम कंट्रीज भी बताऊंगा कि जिसकी जो है ना सीपीएम सबसे ज्यादा है। टॉप पर जो आती है वो मालडोवा, सेकंड नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पर आती है यूएस, फोर्थ नंबर पर आती है वो कनाडा, फिफ्थ नंबर पर आती है क्या जो यूके जी, और 6 नंबर पर आती है यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ये वो जगह है जहाँ से लोग जो है ना इसको ज्यादा देखते हैं, ये हाई फाई लोग हैं। इसके जो है ना यही लोग आपने लेकर आने हैं जो अपने चैनल पर। अच्छा, साथ में मस्ट है मल्टीपल मोनेटाइजेशन मेथड्स। मल्टीपल मोनेटाइजेशन मेथड से ये मतलब है
कि आप सिर्फ मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ से जो है ना पैसे जनरेट करना है, इसका मतलब मोनेटाइजेशन के मतलब आपका जो चैनल है जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ पर इन्हिसार ना करता हो, वो मुख्तलिफ चीज़ों पर वो करता हो इन्हिसार। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी मार्केट जो हमारे पास है वो क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। आप यूट्यूब के थ्रू में गारंटी के साथ कह सकते हो आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हो विदाउट मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन को गोली मारो, आप वॉच टाइम बाय करना छोड़ दो, रियल व्यू सिर्फ अगर आपके जो है ना जो चैनल पर आएंगे रियल लोग आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर 1-2 क्लिक्स भी जो है ना आपके उस एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स पर पड़े ना, तो आप जो है ना वो हज़ारों डॉलर कमा सकते हो। मैं आपको अभी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इतनी व्यूज पर आपको कितना जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट होना मिलेगा। अच्छा, साथ में ये है कि ये जो नीश है ना, नीश टॉपिक, उसके नीचे और भी सब नीश हो। फॉर एग्जांपल जो वो होता है ना पेरेंट और चाइल्ड वाली जो वो है रिश्ता, वो कायम हो। पेरेंट्स और चाइल्ड वाला क्या, वालिदैन और बच्चों वाली जो वो है ना जो है ना एक ट्री वो बनी। फॉर एग्जांपल कैसा, अगर स्पोर्ट है, स्पोर्ट एक मेन चीज़ है, इसको आप ले लो फादर की जगह, वालिद की जगह, बाप की जगह। इसके नीचे जो बाकी चीज़ है, जिस तरह स्पोर्ट्स में क्या आता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये उनके हो गए बच्चे, चाइल्ड। तो ऐसा नीश हो जिसके चाइल्ड नीशिस पर भी अगर आप काम करो ना तो वो भी एवरग्रीन हो। तो भाई नीश में अगर ये सारी चीज़ें हो ना, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, पेरेंट टॉपिक, माइक्रो नीश। हाँ माशाल्लाह सर, स्पोर्ट्स का टॉपिक कैसा है? बिल्कुल ज़बरदस्त है उसामा, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्पोर्ट हो गया। अब स्पोर्ट्स में देखो ये जो क्या कहते हैं WWE, ये भी हो गया, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, ये सारा का सारा क्या आता है? ये सारा का सारा आता है स्पोर्ट्स में। अब जो है ना फिटनेस का ले लो, फिटनेस के हवाले से हेल्थ भी आती है, उसमें न्यूट्रिशन भी आते हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल अगर वेट गेन करनी हो तो कौन सा जो है ना सप्लीमेंट यूज़ करें, अगर वेट जो है ना लॉस करनी हो तो कौन से सप्लीमेंट लें, क्या क्या एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें उनके जो है ना चाइल्ड और पेरेंट्स वाली कैटेगरी जो है इसी में आती है। नुमान अंसारी साहब समझ आई? हाँ, ट्रीटमेंट फॉर एवरी डिजीज, बिल्कुल हेल्थ में। अब म्यूजिक है, म्यूजिक में क्या क्या आते हैं? म्यूजिक में आती है पॉप म्यूजिक, क्लासिक म्यूजिक वगैरह वगैरह, जितना आप जा सको। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते दुनिया की जो टॉप निशीज है। हमने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना, हमने पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। ठीक है, अब पूरी दुनिया की जो निशीज है, वो टॉप जो निशीज है वो क्या है? एक होता है मनी के हवाले से। देखो पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है, पाकिस्तानी तो क्या बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहाँ पर उनकी पसंदीदा चीज़ की बात हो रही ना, वो बहुत ही ज्यादा जो है ना तवज्जो से सुनते हैं। अब देखो यहाँ पर भी इस क्लास में 83 समथिंग लोग है ना, इनमें मैं जो है ना बमुश्किल से 20 लोग भी जो है ना वो होंगे एक्टिव, बाकी सारे सो रहे होंगे। उन्होंने सिर्फ क्लास लगाई है, बाकी फेसबुक पर जो है ना ऊपर नीचे हो रहे होंगे। हालांकि यही वो चीज़ है जो उसका जो है ना बेस बना रहा है। ठीक है, मुझे पता है सारे के सारे सो रहे हैं। ठीक है, तो यही वो चीज़ है कि देखो जो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी को आप पढ़ो। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना वो क्या कहती है कि जहाँ उसके पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, तो इंसान बड़ी तवज्जो से सुनता है। ठीक है, अब सबसे पसंदीदा चीज़ दुनिया में क्या है? आजकल वालिदैन भी इतने प्यारे नहीं है मुआशरत के साथ, जितनी जो है ना इम्पोर्टेंस लोगों ने मनी को दिया हुआ है, पैसों को। तो ये जो है मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, इस पर अगर काम करोगे तो व्यूज ऐसे आएंगे और ये जो वॉच टाइम है ऐसा आएगा कि आपकी सोच है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हेल्थ, साइकोलॉजी के बारे में कि मतलब जो है ना हम भी अक्सर माजरत के साथ, लेकिन फेसबुक पर अक्सर बहुत ज़्यादा पोस्ट ऐसी होती है कि हम जो है ना सोचते हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो है ना हम सोचते हैं कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर जो है ना एक बंदे का नाम एस से शुरू हो तो वो जो है ना बड़े ही साफ दिल वाला बंदा होता है, ये होता है वो होता है। ऐसी चीज़ें देखी होगी ना आप लोगों ने भी। तो हम उस चीज़ों की तरफ अगर हमारे नाम में एस आता है या ए आता है या ई आता है या फला फला, तो हम उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, आओ हम उसको देखें। तो यही वो चीज़ है जिसको आपने समझना है कि इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कह रही है। इसके बाद पेट्स हो गए, जो है ना हमारी तरफ तो एग्जांपल भी कुत्तों की दी जा रही है कि भाई आपसे तो कुत्ता ही बेहतर है, जो है ना कुत्तों जैसी जो है ना शक्ल बनाई है, ये वो चीज़ है, या बेगैरत बंदे,
मतलब गालियाँ ही कुत्तों वाली दी जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया जानवरों की, पेट्स की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। बिल्ली हो गई और ये जो बाकी चीज़ें हो गई। तो ये हो गया कि भाई ये जो पेट्स है ना, पेट्स तो जो है ना, इस पर अगर आप वीडियो बनाओगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो पेट है डॉग, ये जो ना अगर ज़्यादा बार्किंग करता है तो इसका जो है ना रीज़न क्या होता है। भाई आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपने कि जो है ना यूट्यूब पर बैठो, कुछ जो है ना 4-5 वीडियोस देखो पेट्स के हवाले से, फाइनेंस या रिलेशनशिप के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी को ये आखिरी वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये रिलेशनशिप वाला। जो है ना आप जो है ना इसके हवाले से कुछ वो जो है ना देख ले, कुछ वीडियोस देख ले, उसके बाद आपको जो है ना बोलने में या वो वीडियो बनाने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद जो टॉप आती है नीश, वो है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है, इस पर काम करोगे तो ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, ठीक है, और हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए, ठीक है। साथ में फूड हो गया, और साथ में ये देखो रिव्यू, फूड के हवाले से रिव्यू, ये जो है ना टिप याद रखो। कोई चैनल अगर शुरू करना चाहता है तो भाई आज से ही शुरू करें इस पर, मैं आपको बता दूं, सारा डिटेल बता रहा हूँ। ये देखो रिव्यू, ये दुनिया में मैंने 4-5 चैनल ही मेरी नज़रों से गुजरे जो मैं रिसर्च कर रहा था रिव्यू के हवाले से। फूड जो रिव्यू है, फूड रिव्यू, इसके हवाले से ज़्यादा चैनल मौजूद नहीं है, और ये इतना रिच कंटेंट है, इतना रिच, एवरग्रीन कि आपकी सोच है। फॉर एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल आप जाते हो चीफ बर्गर रेस्टोरेंट गए, वहाँ आपने एक जो है ना कोई भी बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, उसका सबसे पहले आपने रिव्यू बनाया कि भाई ये मैंने ऑर्डर कर दिया, इसमें ये चीज़ें होती है, ये होता है। अब हम उसका जो है ना टेस्ट रिव्यू करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आप उसको जो है ना खाओ तो खुद, क्योंकि पैसा आपने दिए ना, तो भाई खुद ही खाओगे, हमें कौन सा खिलाने वाले हो। लेकिन हाँ, विलेज फूड स्ट्रीट बिल्कुल जो है ना शोएब, ये बिल्कुल RHS। अच्छा, तो ये है कि आप जो है ना उसकी रिव्यू बना लो, अगर आपको लगती है अच्छी तो आप उसकी रिव्यू दो वर्ल्ड क्लास, बहुत ही बेहतरीन जायका, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। अगर नहीं तो आप उसको कह दो हाँ अच्छी है, लेकिन फलां रेस्टोरेंट के मुकाबले में ये कम है। खुद जो है ना कोई देसी पराठे बना लिए, उनके हवाले से रिव्यू बना लो। कोई भी फूड हो ना, उसके हवाले से आप जब रिव्यू देंगे, ये चैनल दुनिया में गिने चुने चैनल है, इसके अलावा बाकी जो है ना नहीं है। आप किसी भी जगह पर जाओ, KFC में जाओ, फूड पैंडा से कुछ चीज़ ऑर्डर करो, कुछ भी करो, या घर में कोई चीज़ पका लो, या किसी के घर गए हो जो है ना मेहमान बन के वहाँ कैमरा निकाला और उसकी रिव्यू बना लो, और उनको फीडबैक भी दो कि भाई ये चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है। अगर मार नहीं पड़ी तो अच्छी बात, अगर मार पड़ी तो दोबारा रिव्यू ना बनाओ, सही बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जो है ना गेमिंग एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो है ना नीश के हवाले से बात करें। अच्छा, हाईएस्ट CPM जो नीश है ना, वो कौन से है हाईएस्ट? देखो CPM RPM तो ऑलरेडी आप लोगों ने जान लिया, लेकिन ये बात जान लो CPM ऑलवेज ग्रेटर देन RPM। CPM RPM से क्यों ज्यादा होगा बिलाल भाई? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नीश कैसे सेलेक्ट करें भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बताया कि नीश जो है ना ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो एवरग्रीन हो। आप यूट्यूब पर जाओ जिसकी व्यूज़ जो है ना 100K से ऊपर आ रही हो, और साथ में जो है ना क्या हो, पेरेंट और चाइल्ड वाली कनेक्शन हो, ये सारी खूबियाँ उनमें शामिल हो तो ही आप सेलेक्ट करो, ठीक है। रिसर्च करना प्रैक्टिकल बता दें, नीश रिसर्च करना प्रैक्टिकल बता दें। अच्छा, प्रैक्टिकल में स्पोर्ट्स ले लो, ये जो फूड है, फूड ले लो, बिल्कुल यूनिवर्सल है फूड। इसके साथ साथ ये जो वो है, क्या कहते हैं उसे, हम क्लॉथ्स जो कपड़े पहनते हैं, अब कोई जीन्स भी पहनता है, शर्ट भी पहनता है, आप जीन्स रिव्यू से उनकी भी रिव्यूज कर सकते हो बहुत ज़्यादा। आजकल तो देखो, अगर आपके पास कोई चीज़ ना भी है ना, तो यूट्यूब पर सर्च करके जो है ना उनकी वीडियो देख लो और खुद बना लो। अच्छा, ये मुझे बता दो कि CPM क्यों RPM से ज़्यादा होगा? अच्छा, मैं आपको बता दूं दोबारा, CPM इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि CPM वो पैसे है जो YouTube कमा रहा है। हमारे चैनल पर 1000 व्यूज़ जो है ना 1000 व्यूज़ अगर एक ऐड को मिलते हैं
तो उसी से यूट्यूब जितना कमा रहा है उसको CPM कहते हैं, और यूट्यूब उन पैसों में से हमें कितना दे रहा है ये RPM हो जाता है। ठीक हो गया, तो हमारे पैसे हमेशा यूट्यूब के पैसों से कम होंगे। अच्छा, ये जो नीश है बिलाल, ये जो नीश है ये देखो, जो ना इसी पर काम करो। अब्बू के पास पैसा ज्यादा, हाँ अब्बू के पास पैसा हो। अब वो वाली बात वो तो नहीं आती है। एक लतीफ़ा देख रहा था, वो कहते कि अच्छा बेटा क्या करते हो, उसे कहता है मैं पायलट हूँ। उसे कहता है क्या उड़ा रहे हो, वो कहता है बाप के पैसे। तो जो है ना यहाँ वो चीज़ नहीं चलने वाली, यहाँ जो चीज़ है वो है यूट्यूब की। तो यही वो चीज़ है जो मैं जो है बताने। फाइनेंस देख लो, फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, एवरग्रीन, हाईएस्ट CPM जनरेटर, और साथ में जितनी भी खूबियाँ हैं इन सब के बेस पर मैंने ये रिसर्च करके निकाली हुई है। ये जो नीश है ये सबसे ज़बरदस्त है। ये जो है ना एवरग्रीन, हाईएस्ट CPM और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसके बाद मेक ऑनलाइन मनी, टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर जापान में जो है ना, जापान में मैं पिछले पता नहीं 3 साल 4 साल पहले पढ़ रहा था, वहाँ एक हॉस्पिटल बनी है, कम्प्लीटली हॉस्पिटल जहाँ नर्सिस नहीं है, वहाँ पर जो है ना रोबोट एज अ नर्स काम कर रही है। तो आप उस हवाले से एक जो है ना टेक्नोलॉजिकल की वीडियो बना सकते हो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, हुआवे 5G की बजाय 6G पर वो काम कर रहा है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है ना टेक्नोलॉजी में आती है। हेल्थ हो गया, इसके बाद इन्वेस्टिंग, कौन सी चीज़ है जहाँ पर आप जो है ना इन्वेस्ट करो तो आएगी। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब, आजकल जो है ना क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, यूट्यूब के चैनल लो, बाय करो और सेल करो। साथ में यूट्यूब की जो वो सर्विसेज है, लाइक हो गया, कमेंट हो गया, साथ में वॉच टाइम हो गया, इसके बाद वो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हो गए। यूट्यूब के इसी तरह ले लो अलग से, इसी तरह ले लो जो है ना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, जो है ना इसके बाद ट्विटर के, सारे की चीज़ों के ले लो। ये जो है ना आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आप कर सकते हो माइनिंग। ये जो ट्रेवल है, ट्रेवलिंग सबसे ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के जो है ना बहुत खूबसूरत इलाके लोग जाते हैं। इंश्योरेंस हो गया, लीगल, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि जो है ना ये हो जाएगा तो फिर ये सज़ा मिलेगी, ये हो जाएगा तो ये सज़ा मिलेगी। मेकअप हो गया, जो खासकर फीमेल अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और यहाँ इस ग्रुप में है, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मेकअप बहुत ही खूबसूरत फील्ड है इन हवाले से, तो वो कर सकते हैं। मार्केटिंग, हर कोई जो है ना वो मार्केटिंग कर सकता है कि मतलब जो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर ये कि DHA में हमारे पास ये प्लॉट है, या फिर हमारे गांव में हमारे पास ये प्लॉट है, इसकी ज़मीन की कीमत पहले साल इतनी थी अब इतना हो गया, ये वो चीज़ें सारे ठीक है। इसके बाद गाड़ियाँ सबसे ज़बरदस्त है। जो है ना अगर मैं जो है ना मुझे सुन रहे हैं वो लोग जो NCP गाड़ियाँ, फॉर एग्जांपल स्वात, मलाकंड, या जो है ना चतराल या वजीरिस्तान, जो है ना वो क्वेटा, अगर इनसे बिलोंग करते हैं वो, गिलगत, वसीम भाई बिल्कुल गिलगत, हाँ चमन, शेब करीम बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जिनको मैं फ्री में ये मशवरा दूँ कि भाई पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी ये कर रही है कि भाई वो थंबनेल एक लगाया होता है और अंदर वीडियो कुछ और होती है। तो भाई आप लोग वो काम ना करो, मैं वो नहीं कह रहा कि आप लोग वो करो, सिंपल ये बता रहा हूँ कि NCP गाड़ियों की कीमत बाकी गाड़ियों की निस्बत बहुत ज़्यादा वो होती है, कम होती है। मेरे पास खुद जो प्रीमियम गाड़ी है वजीरिस्तान में, वो मैंने ख़रीदी थी जो है ना कितने की, 7.5 लाख रुपए की, 7.5 लाख रुपए की 2017 मॉडल। आप मुझे ये बताओ कि 2017-18 मॉडल गाड़ी यहाँ ले लो 35-40 लाख की मिलती है, उनके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। अब अगर आप उसकी जो ना वो रियल वो थंबनेल लगा भी लो कि भाई प्रीमियम गाड़ी 2017 मॉडल और इतनी सस्ती, और ऊपर से आप उसकी रिव्यू बना लो, व्यू इतने आएंगे आपकी कि सोच है। ठीक है, ये बना लो। मूवीज़ हो गए, मूवीज़ की आप जो है ना वो क्या करो, मूवीज़ पर अगर काम करना है वो करो, अगर काम नहीं करना रिव्यू देना चाहते हो। एक बंदा है, मैं उसका वो देख रहा था इंटरव्यू, वो सिर्फ रिव्यूज़ का, वो मूवीज़ के जो रिव्यूज़ देता है, कमाल के पैसे उनसे जो ना जनरेट करता है। क्या करता है वो, ट्विटर पर उसके वो देते हैं रिव्यू कि ये सलमान खान की जो मूवी आई ये फिट है या नहीं है, ये इसमें क्या चीज़ झूठ दिखाया गया है, या ये वो सच है, क्या मैं इनसे इंस्पायर हुआ या नहीं हुआ। लोग उनकी रिव्यू के बेस पर इसको देख रहे होते हैं। आपकी कोई भी अगर अपकमिंग मूवी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप उसके रिव्यू पर काम करो। ये मूवी फला ने बनाई, फला उसका डायरेक्टर है जिसने ये मूवीज भी बनाई है, इसमें ये थ्रिलिंग होगी, फला डेट को
ये जो ना वो रिलीज हो रही है हॉलीवुड रिव्यू पी के नॉन कस्टम पेंट, जी ये नॉन कस्टम पेंट गाड़ी का मैं कह रहा हूँ, एनसीपी। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वसी फील्ड है, आप इस पर काम करें और बहुत ज़्यादा काम करें इस पर। अच्छा ये हो गए नीश। अच्छा नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि सीपी जो वो एसईओ आप विद इन 5 मिनट्स में वर्ल्ड क्लास रैंक जो है ना रैंकिंग की वीडियो आप जो है ना कैसे लेकर आ सकते हैं एसईओ के थ्रू। सारा का सारा देखो, ये जो कोर्स है मैं आपको दोबारा बता दूं, ऐसा कोर्स आपने जिंदगी में ना कभी देखा होगा, ना कभी ज्वाइन किया होगा, और ना ही कभी सोचा होगा कि ऐसा कोर्स कभी आएगा। ए टू जी इसमें यूट्यूब का सारा कुछ सिर्फ नहीं है, याद रखो मेरा अल्फाज, सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, इसमें है यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, स्नैपचैट का भी है, और साथ में जो ट्विटर है इसका भी है। मतलब जहां से आपको पैसे कमाने की जो जराए हो सकती है, सारा का सारा इस कोर्स में शामिल है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से, ठीक है। तो यूट्यूब की जो एसईओ है वो हम करेंगे कल, और जो वो है एसईओ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लोग एसईओ के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। हाँ MCN CMS ये भी करेंगे, जो है ना बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे कल। और मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आपने इस जो सीरीज़ है इसको मिस नहीं करना। अगर ये सीरीज़ आपने मिस कर दी तो समझो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपने जिन्होंने आज की क्लास ली है पूरी, वो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कल की क्लास अगर मिस करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि आगे जो है ना वो क्या होने वाला है। एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कंप्यूटर की जुबान में मैं आपको बता दूं, यही ऐसी वो चीज़ें हैं जो आपने कंप्यूटर को समझानी है कि मेरी वीडियो मेरे कंटेंट के साथ ये काम करो। अब अगर आपने ये सीख ली तो आप जो है ना वेबसाइट का भी कर सकते हो एसईओ, यूट्यूब का भी कर सकते हो, फेसबुक का भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी कर सकते हो। शॉर्ट्स वीडियो जिसका किसी को नहीं पता वो एसईओ इंशाल्लाह हम वो करेंगे आगे। लेकिन ये सीखेंगे तब भी मुमकिन, ये सीखेंगे नहीं तो आपको कुछ भी वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा बैटरी लोश हुआ यार तारिक खान। अच्छा तो भाई आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताओ, यहाँ तक जो हमने जो कुछ सीखा उस हवाले से।